अस्सलाम वालेकुम, I'm यासिर रसूल। आई होप्स कि सब खैरियत से होंगे। और मैं ये लेक्चर से पहले स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपसे ये कहना चाहूँगा कि लास्ट टाइम के लिए अपॉलजीज़ के वॉइस क्वालिटी और वॉइस लेवल का इशू था, लेकिन इस टाइम आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि ऐसा इशू ना हो, ताकि आपके लिए जो लर्निंग है उसको मैक्सिमाइज़ किया जा सके। ठीक है जी। होपफुली आप लोगों ने जो वीडियोस हैं वो देख ली होंगी, जो मैंने आपसे शेयर की थी। वो आपके लिए हेल्पफुल थी इनिशियली, और एक ओवरव्यू प्रोवाइड करने के लिए दी गई थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दैट रिलेट्स टू द बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल क्या होता है, और उसकी फर्दर एक टाइप है बिजनेस कैनवस मॉडल, जिसको हम आज पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मली अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज अ बिजनेस मॉडल? अ बिजनेस मॉडल इज हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट्स, डिलीवर्स एंड कैप्चर्स वैल्यू। बिजनेस मॉडल क्या है? बिजनेस मॉडल ये है कि आप अपने कस्टमर्स के लिए कैसे वैल्यू क्रिएट करते हैं, और कैसे उनको डिलीवर करते हैं, और कैसे इसको कैप्चर करते हैं। ये बेसिकली डेफिनेशन कोड की है, जिसने बिजनेस मॉडल और ख़ास तौर पे कैनवस मॉडल को डेवलप किया था। ओके जी, मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट्स अ स्टार्टअप? स्टार्टअप नॉर्मली हम टर्म यूज़ करते हैं स्टार्टअप्स के लिए, बिजनेस मॉडल। और स्टार्टअप्स क्या होते हैं बेसिकली? तो ये जस्ट आपको डेफिनेशन के लिए, स्टार्टअप इज एन और टेम्पररी ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन्ड टू सर्च फॉर रिपीटेबल एंड स्केलेबल बिजनेस मॉडल। बेसिकली स्टार्टअप क्या है? एक टेम्पररी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पर्पस ये है कि वो अपने आप को ग्रो करना चाह रही है, स्केल अप करना चाह रही है, और कन्वर्ट करना चाह रही है एक बिजनेस, बड़े बिजनेस में। ऑलराइट, थोड़ा सा इन वन लाइनर डिस्क्रिप्शन है कि बिजनेस मॉडल डिस्क्राइब्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंपनी नेसेसरी टू मेक मनी। कि आपको बिजनेस मॉडल जो है वो उसके ऐसे कंपोनेंट्स हैं, ऐसे पार्ट्स हैं जो ज़रूरी हैं एक बिजनेस को बनाने में, और इसके पैसे बनाने के लिए ज़रूरी है। What are these parts? What part is business composed of? ये कौन से पार्ट्स हैं, और ये कौन कौन से पार्ट्स मिला के बिजनेस मॉडल बनता है? ओके, बिजनेस मॉडल कैनवस, बिजनेस कैनवस मॉडल, बिजनेस मॉडल कैनवस, ये अल्टरनेटिवली टर्म्स यूज की जाती हैं। तो इसमें सबसे पहले है बिजनेस मॉडल कैनवस क्या है, और इसके 9 बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं। ऐसे कौन से ब्लॉक्स हैं या कंपोनेंट्स हैं जिनको कंबाइन कर दिया जाए तो बिजनेस मॉडल कैनवस बन जाता है। तो हम इनको वन बाय वन अब डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये एक डायग्राम है, एक ओवरव्यू है बिजनेस मॉडल कैनवस का, जो इसके मेन पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। इन्हीं पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन आगे फर्दर स्लाइड्स में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है जी कस्टमर सेगमेंट्स। कस्टमर सेगमेंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इन अ सेंस कि कस्टमर इज़ द किंग। अगर किसी भी बिजनेस आइडिया के लिए आपके पास कोई कस्टमर नहीं है, तो उस आइडिया या उस बिजनेस का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि फॉर whom वी आर क्रिएटिंग वैल्यू, एंड हु आर अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कस्टमर्स। इन सारे डिटेल्स के डिस्कस करने के बाद हम एट द एंड जो है एग्जांपल को डिस्कस करेंगे, जो उस वीडियो में थी, ताकि आपको फर्दर क्लैरिफिकेशन हो जाए। कस्टमर सेगमेंट्स में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि भाई हमारे कस्टमर्स कौन से हैं जिनके लिए हम वैल्यू क्रिएट, वैल्यू का मतलब का इजी वर्ड्स में ये है कि किन लोगों को हम जो है फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, और जो उनके किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और वो कितने तरह के कस्टमर्स हैं, उसके डिफरेंट सेगमेंट्स भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप किसी भी एक तरह के कस्टमर्स को डील करें। इट डिपेंड्स अपॉन योर आइडिया ऑन योर बिजनेस। ठीक है, लेट्स से एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो B2B भी डील करती है, B2C भी करती है। B2B का मतलब ये है बिजनेस टू बिजनेस। मतलब वो आपकी प्रोडक्ट जो है वो ऐसी हो सकती है जो इंडस्ट्री में यूज़ होती है। जैसे रॉ मटेरियल है किसी भी चीज़ का, वो इंडस्ट्री को प्रोवाइड कर दिया। B2C क्या है?
बिजनेस टू कंज्यूमर ऐसी कोई प्रोडक्ट हो सकती है जो डायरेक्ट कस्टमर जो है या कंज्यूमर जो है उसको यूज करे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक आई वुड से वैल्यू प्रोपोजिशन. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको हमें बार बार सोचना है. वैल्यू प्रोपोजिशन है कि हम ऐसा क्या नया ऑफर कर रहे हैं कस्टमर्स को जो बाकी लोग या जो बाकी हमारे कंपेटिटर्स हैं वो नहीं दे रहे. ये इसमें प्रोपोजिशन में क्या होता है, व्हाट वैल्यू डू वी डिलीवर टू द कस्टमर, क्या ऐसा नया डिलीवर कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को. Which one of our customers problems are we helping to solve? उनके किस प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं. Which customer needs are we satisfying? किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही उनकी या किसी सेटिस्फेक्शन या नीड को जो है पूरा करना है. What bundle of products and services are we offering to each customer segment? अगर बहुत सारे सेगमेंट्स हैं तो हम उनकी हर सेगमेंट की ज़रूरत को कैसे पूरा कर रहे हैं. कस्टमर को इस चीज़ से कंसर्न कम है कि आप वहाँ उनके तक पहुँच कैसे प्रोडक्ट की सर्विस पहुँच रही है. उनको मेन कंसर्न इस चीज़ से है कि उनके प्रॉब्लम का सलूशन आप कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं. मूविंग ऑन टू द थर्ड ब्लॉक दैट इज चैनल्स. चैनल्स का मतलब ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट को या सर्विस को ऑर्डर प्लेस से लेके अपने कस्टमर्स तक कैसे पहुंचाएंगे, क्या प्रोसेस होगा जो फॉलो किया जाएगा. थ्रू विच चैनल्स डू आवर कस्टमर सेगमेंट्स वांट टू बी रीच्ड. किन कस्टमर सेगमेंट, डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट्स को हमारी प्रोडक्ट कैसे पहुंचेगी. हाउ आर वी रीचिंग देम, हम कैसे पहुंच रहे हैं वहां तक. हाउ आर चैनल्स इंटीग्रेटेड, which ones work best, which ones are the most efficient, cost efficient, how are we integrating them with the customer routines. इसमें इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा. वो ये है कि लेट्स से एक कोको कोला को जिसको हम बोलते हैं एक कंपनी है. उसमें दो तरह से आप प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं अपने रिटेल आउटलेट्स पे जो आपकी शॉप्स हैं वहाँ पे. एक तो ये कि कंपनी ये करे कि डिफरेंट एरियाज के लिए जो है वो डिफरेंट गाड़ी है जो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन उनको करे. ठीक है, मतलब एक एरिया में 1 2 3 4 5 एरियाज में वो अपनी डिफरेंट जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गाड़ी या लॉजिस्टिक्स जिसको बोलते हैं गाड़ी को भेजें. सेकंड ऑप्शन ये है कि कंपनी ये करे कि उन पांचों एरियाज में प्रोवाइड करने के लिए एक गाड़ी रख ले जो क्या करे, जिसका राउट पहले से प्री डिसाइडेड हो. तो क्या करेंगे वो कि लेट से एक एरिया से पहले गए वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोडक्ट की, देन दूसरी में गए, देन वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड फिफ्थ में किया. इससे क्या होगा कि कंपनी को कॉस्ट सेव हो जाएगी और कॉस्ट एफिशिएंट रहेगा. इसमें एक सीक्वेंस, एक राउट डिसाइड कर लें. आप अपने रिटेलर्स को बता सकते हैं कि इन टाइमिंग्स में हम आपको हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड करेंगे. तो आई थिंक जो सेकंड ऑप्शन है वो ज़्यादा फिजिबल होगा अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी के लिए टू द कस्टमर्स. तो दिस इज हाउ चैनल कैन बी डिजाइंड. फोर्थ वन इज कस्टमर रिलेशनशिप्स के हम जो है अपने कस्टमर के साथ कैसा रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहेंगे. What type of relation does our customer segments expect us to establish and maintain with them? हम कैसा चाहते हैं कि हम उनके साथ कैसा relationship maintain करें. Which ones have we established, किस तरह का हमने establish कर लिया. How costly are they, how they integrate with the rest of our business model. हमने कैसा उनके साथ मेंटेन किया और कैसा चल रहा है. और अगर हम स्टैब्लिश कर रहे हैं कस्टमर रिलेशन तो उसमें हम किस तरह की कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है, कितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है, और हम इस चीज़ को अपने बिजनेस मॉडल में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं. फिफ्थ वन इज रेवेन्यू स्ट्रीम्स. किन किन तरीकों से आप पैसे कमा सकते हैं या कमाएंगे. फॉर व्हाट वैल्यूज आर कस्टमर्स रियली विलिंग टू पे. किन चीज़ों के लिए हमारे जो कस्टमर्स हैं वाकई में पे करने के लिए तैयार हैं. फॉर व्हाट दे डू करंटली पे. और किन चीज़ों के लिए वो ऑलरेडी पे कर रहे हैं.
हाउ आर दे करंटली पेइंग, और किस तरीके से वो पे कर रहे हैं, क्या वो पेपॉल के थ्रू कर रहे हैं, जैज कैश के थ्रू कर रहे हैं, या कैश ऑन डिलीवरी कर रहे हैं, हाउ वुड दे प्रेफर टू पे, और उनकी प्रेफरेंस क्या है कि वो कैसे पे करना चाहेंगे. मूविंग टू द नेक्स्ट ब्लॉक, की रिसोर्सेज. किसी भी बिजनेस में ये 3 तरह के रिसोर्सेज हो सकते हैं मोस्ट प्रॉब्ली. सबसे पहले हैं फिजिकल रिसोर्सेज. जैसे भी कोई अगर लेट्स से आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हैं या प्रोडक्शन टाइप प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, तो उसमें क्या होगा, आपके फिजिकल रिसोर्सेज होंगे. फिजिकल रिसोर्सेज में आपकी जगह हो सकती है, आपके प्लांट हो सकता है, आपकी मशीनरी हो सकती है, वो आपके फिजिकल रिसोर्सेज हैं. ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या आएगा, आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो लेबर है, जो आपकी स्टाफ है, वो आपका ह्यूमन रिसोर्स है. कि आपके स्टाफ और जो है उनके पास किस तरह का स्किल सेट मौजूद है, उनके पास क्या नॉलेज है, ये आपके ह्यूमन रिसोर्सेज में आता है. और देन फाइनेंशियल रिसोर्सेज आते हैं, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट है कि कितनी इन्वेस्टमेंट आप बिजनेस में लेके आ रहे हैं, इनफ्लो क्या है, आउटफ्लो क्या है उस इन्वेस्टमेंट का. सेवंथ आपका जो बिल्डिंग ब्लॉक है, की एक्टिविटीज हैं. कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो मेन एक्टिविटीज हैं उस खास बिजनेस में परफॉर्म की जा रही हैं, जिस पे बिजनेस रिलाय कर रहा है या डिपेंड कर रहा है. व्हाट की एक्टिविटीज डू आर वैल्यू प्रोपोजिशन रिक्वायर. अगर हमने वैल्यू ऐड करनी है उस बिजनेस में, तो कौन सी की एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएंगी. सेकेंडली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, अगेन कि हमारी प्रोडक्ट कैसे कस्टमर्स तक पहुंचेगी, और कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए हम कैसी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं. और लास्टली रेवेन्यू और पैसे कमाने के लिए हम कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं. तो ये मेन 4 तरह की एक्टिविटीज हैं जो परफॉर्म की जाएंगी आपको बिजनेस में, वेदर इट्स प्रोडक्ट ओरिएंटेड या सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस. की पार्टनर्स का मतलब ये है, हरगिज ये नहीं है कि वो आपके साथ बिजनेस पार्टनर है. ये ऐसे मतलब पार्टनर्स हैं जिनके लिए आपको उन पे रिलाय करना पड़ता है, और इसमें आप कोलैबोरेशन के साथ काम करते हैं. Who are our key partners? Who are key suppliers? Which key resources are we requiring acquiring for partners? Which key activity do partners perform? अच्छा, इसमें देखिए, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो उसमें ये हो सकता है आपका की सप्लायर जो है वो आपका की पार्टनर भी हो सकता है. लेट्स से जो वो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है वो कस्टमाइज्ड रॉ मटेरियल हो, जो वो आपको खास तौर पे मैन्युफैक्चर करके प्रोवाइड कर रहा है, बना के दे रहा है. ठीक है. या ये भी हो सकता है कि वो आपके फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हो. फॉरवर्ड इंटीग्रेशन मींस, जैसे सिंपल सी एग्जांपल ये ले लेते हैं कि जैसे आप किसी वेबसाइट पे आप या किसी ब्रांड पे कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं, कि आपने अपना कोई ऑर्डर प्लेस किया, लेट्स से टी शर्ट का या सूट का. अच्छा, होता क्या है, तो वेबसाइट पे आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब वो ऑर्डर गया उनकी ऐप के थ्रू गया, उन्होंने इसको नोट डाउन किया, इसको उनके जो स्टाफ है, एम्प्लॉयज है, उसने इसको सेपरेट करके बताया कि अच्छा. फिर ये होता है कि उसके बाद इन ब्रांड्स ने आगे की पार्टनर के तौर पे जो डिफरेंट लॉजिस्टिक्स और ख़ास तौर पे कुरियर कंपनीज होती हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होता है. तो वो उन कंपनीज, उन ब्रांड्स के बिहाफ पे आपको जो है प्रोडक्ट पहुंचाती हैं आपके घर. लेट्स से टीसीएस है, लेपर्ड है, और बहुत सारी कंपनीज हैं. तो आपके घर तक जो प्रोडक्ट पहुंचती है, तो वो भी जो है की पार्टनर के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं उस कंपनी के साथ. तो होपफुली आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कॉस्ट स्ट्रक्चर, कि भाई कौन कौन, अगर आप वो पूरे बिजनेस में आपकी किस किस तरह की कॉस्ट जो है वो इंक्लूडेड है. ये डायरेक्ट कॉस्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी हो सकती है. व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉस्ट इनहेरेंट इन आवर बिजनेस मॉडल, किन तरह की कॉस्ट जो है उसमें करनी पड़ती है. विच की रिसोर्सेज आर मोस्ट एक्सपेंसिव, विच की एक्टिविटीज आर मोस्ट एक्सपेंसिव. कि की रिसोर्सेज जो हमें लेट से फिजिकल जो रिसोर्सेज होते हैं, नॉर्मली वो उस पर हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, और कौन सी इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे लिए बहुत एक्सपेंसिव हैं. ये सारी चीज़ों को आपने जो है कंसिडर करना होता है. तो इन सबको 9 की बिल्डिंग ब्लॉक्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो आपका
एक बिजनेस मॉडल बन जाता है। जब भी आप कोई आइडिया लेके आए, आप अपने जब फाइनल प्रोजेक्ट्स करेंगे तो आप उसके लिए बेस्ट थिंग इज कि आप अपना बिजनेस मॉडल डेवलप करें। जब आप बिजनेस मॉडल डेवलप करेंगे उससे आपको सारी क्लैरिटी आ जाएगी ईच एंड एवरीथिंग की, कि आप उसके अंदर कॉस्ट कैसे होगी, आप प्रोडक्ट कैसे होगी, कि कौन से आपके कस्टमर सेगमेंट्स हैं, किन को टारगेट कर लें, क्या वैल्यू प्रोपोजिशन लेके आ रहे हैं। तो दिस इज द बेस्ट वे आप अपने प्रोजेक्ट को फिर जो है मटेरियलाइज कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और वन मोर थिंग कि कोई भी जो बिजनेस मॉडल है वो फाइनल नहीं होता। इसको आप जो है क्या करते हैं, जब आप मॉडल बिजनेस मॉडल बना लिया, आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जब आप प्रैक्टिकली देखते हैं तो उसमें आपको फ्लॉज नज़र आते हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उसको इम्प्रूव करते रहते हैं। ये बिजनेस मॉडल हमेशा एक जैसा नहीं रहता और ये आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होता रहता है। और लास्ट में हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने वीडियो में आपको शेयर की थी, उसी एग्जांपल को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये बेसिकली एक कंपनी की एग्जांपल की है, डिस्कस की है एयरलाइन की, जो वो इकोनॉमिकल रेट्स पे आपको फ्लाइंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि जो आपकी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उसमें जो आपका टिकट जो होता है वो नॉर्मली एक्सपेंसिव होता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रैवल करना चाहते हैं लेकिन इकोनॉमिकल रेट्स में, तो ये उसके लिए एक बिजनेस मॉडल, कैनवस मॉडल जो है डिजाइन किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कस्टमर सेगमेंट्स कौन से हैं डिफाइन किए हैं। कस्टमर सेगमेंट इसमें जो डिफाइन उन्होंने किया उसमें उन्होंने बताया कस्टमर्स बजट ट्रैवलर्स, ऐसे लोग जो फ्लाई करना चाह रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लेकिन बहुत इकोनॉमिकल रेट्स पे, इकोनॉमिकल प्राइसेस पे, ये इसका कस्टमर सेगमेंट है। वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, क्या उनको एडिशनल, क्या उनके लिए बेनिफिशियल चीज़ है जो वो चाह रहे हैं। चीप फ्लाइट्स, नो फ्रिल्स, यानी कि बड़े इकोनॉमिकल रेट्स में वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाह रहे हैं। नो फ्रिल्स मींस को बहुत ज़्यादा उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटी या लग्जरी नहीं प्रोवाइड की जा रही। अगर वो उसको अवेल करना चाहते हैं तो उनको उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। लेट्स से अगर आप एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई कर रहे हैं उसमें आपको किसी तरह का खाना सर्व नहीं किया जाएगा, इवन अगर आपने पानी चाहिए तो उसके भी आपको पे करना पड़ेगा। तो ठीक है, आपको फ्लाइट जो टिकट फी है वो पे करनी पड़ेगी, वो बहुत नॉमिनल सी होगी। देन आपका की कस्टमर रिलेशनशिप है, कस्टमर रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना चाहेंगे। इसमें ऑटोमेटेड और इम्पर्सनल है क्योंकि आप बहुत सारे मैसेज को टारगेट करें, बहुत, और आपके जो कस्टमर्स हैं इन मिलियंस भी हो सकते हैं, क्योंकि आप किसी एक कस्टमर को टारगेट नहीं कर रहे स्पेसिफिक, बहुत सारी दुनिया के जो दुनिया में बैठे हैं लोग जो इकोनॉमिकल प्राइसेस पे ट्रैवल करना चाह रहे हैं, वो आपके कस्टमर हो सकते हैं। और इसमें जो आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन होगा इम्पर्सनल, ऑटोमेटेड होगा। क्यों? क्योंकि आप बहुत सारे लोगों से एट द सेम टाइम बात करें, तो आप किसी एक खास पर्सनल जो है कम्युनिकेशन नहीं करेंगे और ऑटोमेशन के थ्रू करेंगे कि भाई अगर आपकी कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क देम द क्वेश्चन और वो आपको थ्रू ऑटोमेशन जो है वो रिप्लाई कर देंगे। चैनल्स जो हैं, चैनल्स में इसमें कौन से जो प्रमोशन के लिए चैनल्स यूज़ करेंगे नॉर्मली, क्योंकि इसमें इनका मकसद, इस पूरे बिजनेस मॉडल का मकसद ये है कि अपने कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, तो वो चैनल्स ऐसे यूज़ करेंगे जिससे उनकी कॉस्ट जो है मिनिमम रहे। इसके लिए कॉल सेंटर्स और वेबसाइट यूज़ करेंगे। वेबसाइट को आप एक दफ़ा बना लें तो उसके अंदर बहुत थोड़ी कॉस्ट आपको उसके बाद मेंटेन करना पड़ता है, बट इट्स क्वाइट लेस एज कम्पेयर टू अगर आपने इसको टीवी चैनल्स पे या न्यूज़पेपर पे आपने एडवर्टीजमेंट करनी है तो वो काफ़ी हैवी एक्सपेंस है आपको बियर करना। कॉल सेंटर्स के थ्रू भी आप इसको जो है प्रमोट कर सकते हैं। देन कम्स रेवेन्यू स्ट्रीम्स। इंपॉर्टेंट है कि आप पैसे कैसे कमाएंगे। जब आप टिकट सेल करेंगे ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू तो लोग जब उस टिकट को खरीदेंगे तो वो आपको सोर्स ऑफ इनकम या रेवेन्यू बनेगा। और फी जो है समटाइम आपकी कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं उसके लिए भी लोग आपको पे कर सकते हैं। तो ये रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं। उसके बाद आपके आ जाती हैं की एक्टिविटीज़। कौन सी की एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म करेंगे इस बिज़नेस के लिए। तो क्विक टर्न अराउंड्स हैं। क्विक टर्न अराउंड का मतलब ये है कि जब आप फ्लाई करेंगे आपका एयरक्राफ्ट
from one place to another. تو وہ جو ہے کسی بھی ایئرپورٹ پہ زیادہ دیر کے لیے اسٹے نہیں کرے گا. جتنی دیر آپ اسٹے کریں گے اتنا زیادہ آپ کو ایکسپینس بیئر کرنا پڑے گا. تو مین اس میں ایکٹیویٹی یہ ہے کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ فلائی کریں اور منیمم جلدی سے جلدی آپ فلائی آف کر کے نیکسٹ جو ہے ڈیسٹینیشن وہاں پہ پہنچ جائیں. تو یہ کی ایکٹیویٹی ہوگی اس بزنس میں. کی ریسورسز کیا ہیں؟ کی ریسورسز اس میں یہ ہیں کہ سنگل ایئر کرافٹ ماڈل کہ کمپنی جو ہے اس کے لیے بہت اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹیکنالوجی والے ایئر کرافٹ نہیں یوز کریں گے جس سے ان کی بہت زیادہ کاسٹ بڑھ جائے اور وہ جو ہے اس پہ ہیوی انویسٹمنٹ کریں گے. وہ ایک ہی طرح کے جو آپ کی ریکوائرمنٹ یا ضرورت کو پورا کرتے ہیں اس طرح کے ایئر کرافٹ کو یوز کریں گے. اور چیپ ایئرپورٹس، ایسے ایئرپورٹس کو وہ ٹارگٹ کریں گے جہاں پہ ان کو ٹیک آف اور کے لیے یا پہنچ کے وہاں پہ آپ کو ایکسپینسز کو جو ہے منیمم کرنا پڑے. کچھ ایسے ہیں بٹ یہ ویری کرتا ہے ایئرپورٹس کے جو چارجز ہیں. اگر آپ نے وہاں پہ اترنا ہے یا لینڈ کرنا ہے یا لینڈ آف کرنا ہے تو اس کے چارجز اکارڈنگلی ہوں گے. کی پارٹنرشپ کیا ہے کہ کون کون سے پارٹنرز آپ کے ہو سکتے ہیں. لیٹ سے آپ کی ویب سائٹ پہ کار رینٹل ہوٹل کی ایک لسٹ موجود ہے کہ اگر آپ اس اسپیسیفک کنٹری میں یا اس اسپیسیفک سٹی میں جائیں تو یہ لوگ ہیں یہ آپ کو کار رینٹل کی سروس یعنی کہ آپ کو کیب کی سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں. آپ ان کو کال کر سکتے ہیں، یہ ان کی انفارمیشن ہے. اور ان لوکیشنز پہ ہمارے ہوٹلز ہیں جو ہمارے پینل پہ ہیں وہ آپ کو ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ آپ کو اسٹے اور اکوموڈیشن پرووائڈ کریں گے. انشورنس بھی اسی طرح سے وہ پرووائڈ. اور لاسٹ پہ ہے آپ کا کاسٹ اسٹرکچر کہ کون کون سی کاسٹ آپ کو انکر کرنی پڑے گی. سب سے پہلے مینٹیننس ہے. مینٹیننس آپ کا ٹیکنیکل اور نان ٹیکنیکل اسٹاف بھی ہو سکتا ہے. ٹیکنیکل اسٹاف جو آپ کے ایئر کرافٹس ہیں ان کی مینٹیننس کو لے کے آگے چلیں گے. ٹھیک ہے. ٹریننگ ہے. ٹریننگ اگین دونوں ٹیکنیکل نان ٹیکنیکل اسٹاف کی پرووائڈ کرنا کیونکہ جو ایئر انڈسٹری ہے تو اٹس ڈفرنٹ فرام ادرس. تو اس کے لیے آپ کو اپنے امپلائیز کو ٹرین کرنا پڑتا ہے. ایئرپورٹس ہیں. آپ نے ڈیفینیٹلی ایئرپورٹ پہ لینڈ کرنا ہے اور وہیں سے ٹیک آف کرنا ہے تو اس کے آپ کو کاسٹ یا چارجز بیئر کرنے پڑیں گے. لاسٹ ہے بٹ ناٹ دا لیسٹ کہ آپ کو جو آپ نے کال سینٹرز ہائر کی جس کے تھرو آپ پروموشن کر رہے ہیں اس کی بھی کاسٹ آپ کو بیئر کرنی پڑے گی. اینڈ تھینک یو ویری مچ. آئی ہوپ آپ کو اس چیز کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ ہوگی. Further, if you have any question, you can ask me on WhatsApp. I'll be happy to answer you. Thank you very much and take care. Allah Hafiz.